नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। सहस्त्र युग पर्यंतम महर्यद अहर्यद ब्राह्मणो विदुः ब्राह्मणः विदुः अहः अहः यत अह माने दिन, तो ब्राह्मण माने ब्रह्मा का, यत माने जो, अह माने दिन है, एक दिन है। वह कितना है तो सहस्र युग पर्यंतम 1000 युग। और वेदों में भी अन्यत्र शास्त्रों में भी विशेष करके ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में ब्रह्मा का दिन निर्धारित किया गया है। ब्रह्मा का दिन कितना होता है तो युगों का जो गणना की गई है, मान रखा गया है, निश्चित किया है हमारे ऋषियों ने, उसमें कलयुग का मान है 4,32,000 वर्ष और कलयुग का दूना है द्वापर 8,64,000 वर्ष। और उसके बाद कलयुग का ही 3 गुना है त्रेता युग, तो वो हो जाएगा 12,96,000 वर्ष। और इसी कलयुग का 4 गुना सतयुग होगा। तो ये जो 4 युग हुए होंगे इनको एक चतुर्युगी कहेंगे। 4 युगों का मान एक चतुर्युगी हुआ। इसी को एक चौकड़ी कहते, युग की एक चौकड़ी हुई। तो ऐसे ही जब 1000 युग बीतेंगे, 1000 चतुर्युगी बीतेगी, तब वो ब्रह्मा का एक दिन होगा। उसी को एक कल्प कहते हैं। और वो है 4,32,000,00,000 वर्ष मनुष्यों की आयु के अनुसार। 4,32,000,00,000 वर्ष का एक कल्प होता है। इतने ब्रह्मा का एक दिन होता है, रात्रि नहीं, केवल दिन। और इतनी ही ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो जब दिन होता है तो निश्चित ही उस दिन में इस भूत प्राणियों की सृष्टि ब्रह्मा करता है, क्योंकि वो जगता है। और जब रात्रि होती है तो वो शयन करता है, इसलिए सृष्टि का विनाश होता है। इसको कह रहे हैं कि जो जानता है ते अहोरात्र वेदः, वो अहोरात्र विद हो जाता है। अहोरात्र, अह माने होता है दिन और रात्रि माने होता है रात्र। रात्र यहाँ रात्रि के लिए है। ये दिन और रात्रि को अहोरात्र कहा जाता है। और इसी से ज्योतिष में एक होरा बना हुआ है। वो ओरेत्य होरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वापर वर्ण लोपात। तो अहोरात्र का पूर्वापर वर्ण लोप हो जाता है। अहोरात्र में पहला वर्ण है अ और अंतिम वर्ण है त्र, तो ये लोप हो जाएगा तो बचेगा होरा। तो यही होती है होरा। अहोरात्र को ही होरा कहते हैं। अहोरात्र जानने वाला कालज्ञ होता है, काल का ज्ञाता हो जाता है। तो कौन है जो इस काल को जान लेगा? कहा कि ये जानने वाला जब वो जाना कि सहस्त्र युग पर्यंतम अहह यद ब्रह्मणो विदुः, माने ब्रह्मा का जो एक दिन है वह सहस्त्र युग पर्यंत चलता है। 1000 युग। और 1000 युग माने युगों को जो अलग अलग किया उस युग को एक युग कह लीजिए, तब 1000 युग। तो उसको ये कैसे करेंगे? माने चतुर्युगी। जो चतुर्युगी है वह जब 1000 बार बीतेगी तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। फिर कहा कि रात और रात्रिम युग सहस्त्रांतम, युग सहस्त्रांताम रात्रिम। अहोरात्र में जो रात्र हो गया, रात्रि होना चाहिए, तो वो वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। जब द्वंद्व समास होता है तो रात्रा नाहा पुंसिच कहा है, पाणिनि का सूत्र है। माने जब द्वंद्व हो तो अहोरात्र में रात्रि है तो अहोरात्रि न होकर पुंसी विपु, तो रात्र बन जाएगा। इसलिए कहा यहाँ अहोरात्र विदो जना। जो दिन रात्रि को जानते हैं तो ब्रह्मा का दिन रात्रि, ब्रह्मा का एक दिन हो गया 1000 चतुर्युगी का समय, माने 4,32,000,00,000 वर्ष। और यही कहा रात्रिम युग सहस्त्रांतम, जो रात्रि है ब्रह्मा की ये कितने दिन की है? कहा उतनी ही रात्रि होती है। युग सहस्त्रांत माने 1000
चतुर्युगी की एक रात्रि भी होगी, 4,32,100 करोड़ वर्ष रात्रि भी होगी मनुष्यों के अनुसार। तो कहा कि ये विदु इसको जो जानते हैं, विदु माने सामान्य ढंग से नहीं, तत्व से जानते हैं। अब ऐसे तो कोई भी रट लेगा कि अच्छा ब्रह्मा की आयु 4,32,100 करोड़ वर्ष हो जाएगी, तो कहा कि वह ज्ञान नहीं। ज्ञान का ये है इस बात को जो व्यक्ति तत्वतः जान पाता है, तत्व से जान लेता है। तत्व से जानने का अर्थ यही है कि ये बोध रहना चाहिए कि काल जो है उसके अधीन ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा काल से ऊपर नहीं है। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष ही है, 100 वर्ष। और 100 वर्ष में एक दिन इतना होता है जब मनुष्यों की आयु के 2000 चतुर्युगी बीतते हैं। तो 2000 चतुर्युगी जब मनुष्यों के बीत रहे हैं, माने इसको आप 8,64,100 करोड़ वर्ष मनुष्यों का मानिए, तब ब्रह्मा का एक अहोरात्र हुआ। ऐसे ब्रह्मा का एक दिन के बाद फिर 100 वर्ष तक गणना कर ले जाइए तो वो ब्रह्मा का पूरा वर्ष हुआ। और जब इतना वर्ष हुआ, 100 वर्ष, इतने दिन जीवित रहे, उसके बाद ब्रह्मा भी स्थान से हट जाते हैं। वो ब्रह्मा का पद खाली होता, उस पर दूसरे स्थिति आती है और ब्रह्मा स्वयं जीव कोटि में होने से नीचे की योनियों में आ जाते हैं। तब ये बात भगवान कृष्ण अर्जुन को इसलिए समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें जब ये बोध हो जाएगा कि सब काल के अधीन है, तो ब्रह्मा का पद भी छोटा लगेगा, रुद्र का पद छोटा लगेगा, फिर विरक्ति होगी। लेकिन जैसे ब्रह्मा और विष्णु रुद्र का पद सुनकर के, स्थान सुनकर के मन में लगता है ये तो बहुत बड़े पद पर हैं और इनका कभी पुनरावर्तन नहीं होता, तो ऐसा मत समझो, अज्ञान में मत रहो। इसलिए अर्जुन से कहा भगवान ने कि अर्जुन, जो ब्रह्मा का भी लोक है वह पुनरावर्ती है। कह ही दिया था पहले, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन। तो कहा कि जब वो पुनरावर्ती है तो वो ब्रह्मा की आयु भी जान लो, 100 वर्ष की आयु है। एक दिन अहोरात्र ब्रह्मा का कितना है तो बता दिया कि 1,000 युग पर्यंतम और 1,000 युग पर्यंतम रात्रि। 1,000 चतुर्युगी तक दिन, 1,000 चतुर्युगी तक रात्रि, यही एक दिन रात्रि ब्रह्मा का है। तो इसको जो तत्व से जानते हैं जना, वो जन, योगी जन, ज्ञानी जन, अहोरात्र विदः, वही काल के तत्व को जानते, वो कालज्ञ हैं। काल तो परमात्मा ही है, तो निश्चित ही वो परमात्मा को जानते हैं। काल परमात्मा ही है। भूतानाम अंतकृत काल है, सूर्य सिद्धांत में है, भूतानाम अंतकृत काल कालोन्यः कलनात्मक। भगवान आगे कहेंगे कि कालोस्मि, मैं ही कालोस्मि काल हूँ, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धि। तो यहाँ भी बता दिया कि ऐसे योगी जन वो अहोरात्र को जान लेते हैं। अहोरात्र को जानने वाले हैं, रात्रविद हैं, अहोरात्रविद हैं माने जानने वाले हैं। तो उस तत्व को जानने वाले हैं जिसने ब्रह्मा की इस आयु को जाना, वो निश्चित ही काल के गति को जानते हैं। तो ठीक है, अगर ये जान गए हैं तो उससे क्या होगा, तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भगवान ने कहा कि अव्यक्ता व्यक्तयः सर्वाः, सर्वाः माने संपूर्ण, व्यक्तयः दृश्य मात्र, जो दिखाई देता है, जो व्यक्त है, व्यक्ति है ऐसा कहें, दृश्य मात्र जितने प्राणीगण हैं, भूतगण हैं, वो सब व्यक्तयः है, व्यक्ति की कोटि में। व्यक्ति माने यही अर्थ है कि वो जो दृष्टिगोचर जहाँ तक हो रहा है उसको आप जाने की व्यक्ति हैं, वो दिखाई पड़ने वाले समस्त प्राणी। अहरागमे, अहरागमे यहाँ ये अह ब्रह्मा का, क्योंकि पूर्व से ही प्रसंग चल रहा है, तो अहरागमे माने ब्रह्मा के दिन के आगम माने प्रवेश के काल में, जैसे ब्रह्मा के दिन का प्रवेश होता है उसी प्रवेश काल में व्यक्तयः ये व्यक्त हो जाते हैं, भूतगण प्रकट होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और अव्यक्तात् माने अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से। ये ब्रह्मा को ही हिरण्यगर्भ कहा है और प्रलय में इसी हिरण्यगर्भ में सभी सूक्ष्म रूप से बीज रूप में विद्यमान हो जाते हैं और तब तक बने रहेंगे जब तक कि ब्रह्मा की पूरी रात्रि प्रलय की वेला बनी रहेगी। और जब वो प्रकट होगा, प्रलय समाप्त होगा,
तो ब्रह्मा के शरीर से सभी यथा पूर्व मकल्पित, जैसे पूर्व वासना के अनुसार थे वैसे सृष्टि हो जाती है। तो कहा कि अव्यक्तात् माने अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से, उस हिरण्यगर्भ से प्रभवन्ति पुनः ही उत्पन्न हो जाते हैं प्राणीजन, जो व्यक्त है जिसको कहा व्यक्ति। और रात्र्यागमे, पुनः जब ब्रह्मा के रात्रि का प्रवेश काल आएगा, संध्या काल माने जहाँ संध्या आरंभ होगी, तो कहा तत्र उस अवस्था में अव्यक्त संज्ञके, अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में वो अव्यक्त भी हैं, एव ही प्रलीयन्ते, लय हो जाते हैं। प्रलय हो जाते माने उसी में जाकर मिल जाते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि ब्रह्मा के उसमें लय होता है इनका, और ब्रह्मा में ही उत्पन्न होते हैं। और श्रुति जो कहती है ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते यत प्रयतन्ति संविशन्ति, अथवा ये कहा कि ये तो जो भागवत पुराण का पहला श्लोक ही है जिसमें कहा जन्मादिस्यतः, तो जिससे जन्म होता है वो परमात्मा इस रूप में आ जाता है। माने जब परमात्मा का ही रूप है जिसको हम हिरण्यगर्भ कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, तो ब्रह्मा में ही वह आकर के छिप जाते हैं और ब्रह्मा से ही प्रकट होते हैं। तो संपूर्ण जो प्राणी दिखाई पड़ते हैं ये पहले तो अव्यक्त थे। अच्छा, दूसरे अध्याय में जहाँ भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जिससे तुम शोक कर रहे हो जिनके लिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना, माने ये प्राणी तो पहले अव्यक्त थे ही, जिनके विषय में तुम रो रहे हो, सोच रहे हो, शोक कर रहे हो, ये पहले कहाँ थे? अरे विवाह नहीं हुआ था तो पत्नी कहाँ थी, और विवाह हो गया तो तब तक पुत्र कहाँ है, संतान कहाँ है, ये सब तो बाद में ही व्यक्त होते हैं, पहले तो थे नहीं। और ऐसे पति के लिए भी स्त्री कहेगी पति पहले कहाँ, जानती नहीं थे। लेकिन मनुष्य मनसा सीव्यति, मन से सब सुई की तरह सी लेता है कि हमारा ये संबंध यहाँ, और क्या होता है कि यही मनुष्य है। मनसा सीव्यति निरुक्तकार ने व्युत्पत्ति दी है कि मन से सब सीता जाता है कि ये हमारा ये संबंध। तो जिनको आपने पहले नहीं देखा था, अव्यक्त थे, आप भी अव्यक्त थे, अब बीच में व्यक्त हो गए, अंत में फिर अव्यक्त हो जाएंगे। कहाँ से आए कहाँ चले जाएंगे कुछ पता नहीं है, बीच में व्यक्त हैं, तब इसमें शोक क्या करना है। तो यही बता रहे हैं कि देखिए ब्रह्मा जी का जब सायंकाल आरंभ हुआ तो उसमें लय कर गए, और जब आरंभ हुआ उनका दिन तो उस समय सब प्रकट हो गए। तो ये जो व्यक्ति भूत गण हैं, प्राणी गण जो दृश्य मात्र हो रहे हैं, ये ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में ब्रह्मा के ही सूक्ष्म शरीर से व्यक्त होते प्रकट होते हैं, और पुनः उनका रात्रि का जब आगमन होता है तो उसी ब्रह्मा के शरीर में ये सब विलीन कर जाते हैं, लय को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब ये तय है कि एक न एक दिन सारे प्राणियों को ब्रह्मा के शरीर में लय को ही प्राप्त हो जाना है, तो बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। इतने दिन तक कौन प्रतीक्षा करे, इसलिए जितनी शीघ्र हो सके परमात्मा का स्मरण करता हुआ परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। और चाहे तो भक्ति के माध्यम से, चाहे ज्ञान के माध्यम से, अथवा निष्काम कर्म के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो, उसी के लिए सतत साधन करना चाहिए। और योग साधना करता हुआ उसे इसी जीवन में प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर इस शरीर से, इस जन्म से प्राप्त कर लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। केवल पद प्राप्त करना उपलब्धि नहीं, इस चीज को प्राप्त कर लेना, हम आत्म तत्व का बोध कर ले जाएं, परमात्मा को जान ले, तो इस शरीर की सार्थकता हो गई। और यदि ये नहीं कर सके तो शरीर की बहुत बड़ी हानि हो गई, मनुष्य तन भी व्यर्थ चला गया। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, ये जो ब्रह्मा का दिन और रात्रि है, दिन के आरंभ में प्राणी व्यक्त होते हैं, समस्त प्राणी, और जब दिन समाप्त होता है, रात्रि का आगमन होता है, तो सब उसी ब्रह्मा में लय कर जाते हैं। तो ब्रह्मा का भी जो ये जीवन है, उनका भी जो लोक है, ये पुनरावर्ती है, यहाँ जाने वाला भी पुनर्जन्म को प्राप्त करता रहता है। तो यह इस श्लोक में भगवान ने बताया। अगले श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं, भूतग्रामः सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वशः पार्थ प्रभुमन्त्यरागमे। भूतग्रामः स एव अयम, सह एव अयम माने वह ही, अयम माने यह, कौन है यह? भूतग्रामः, भूतग्राम माने भूत का समुदाय, भूत माने प्राणी, भवन्तीति भूत, भवन्तीति भूतानि, जो भवतीति भूत, जो हो रहा है वो प्राणी है।
तो कहा कि यह केवल प्राणी नहीं, ग्राम, ग्राम माने समूह, समुदाय, तो भूतों का समुदाय। वस्तुतः देखा जाए तो ये भूत का ही समुदाय है संसार। अगर भूत हम प्रेत के रूप में भी देखें, भूत प्रेत पिशाच जो मानते हैं संसार के लोग, वह भी देखें तो ये भूतों का समुदाय ही है। कहा इस संसार को कि ये महाश्मशान चेत रहा है, भगवान शंकर का महाश्मशान है, ये चेत रहा है। माने सब तो नित्य महाश्मशान को प्राप्त ही हो रहे हैं। वो पैदा हुआ, थोड़े दिन का मस्ती में रहा या दुख में रहा, लेकिन पुनः वो महाश्मशान की ओर बढ़ गया। तो भगवान शंकर का ही महाश्मशान ही है, और ये भूत जो प्राणी हैं ये सब उनके गण ही हैं। बस समझते नहीं, जो जानता है उसका उद्धार होता है, नहीं तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो कहा ये भूतक ग्राम माने प्राणियों का समुदाय। यहाँ भूतक ग्राम माने प्राणियों का समुदाय, प्राणियों का समूह। भूत्वा भूत्वा अवसह, भूत्वा भूत्वा माने हो करके, 2 बार प्रयोग किया है इसको। द्वित्व जब होता है तो बीप्सा कहते हैं व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में बीप्सा। तो हो करके उत्पन्न हुआ, फिर उत्पन्न हुआ, मरा, फिर उत्पन्न हुआ। कुछ प्राणी तो ऐसे होते हैं कि जो एक दिन में ही 2-2 4 बार मरते जी जाते हैं, ऐसे भी जीव हैं संसार में। और कुछ ऐसे हैं कि ठीक है 10-5 दिन का जीवन मिलता है। मनुष्य है तो 120 वर्ष की आयु कही गई, 100 वर्ष आयु कही गई, लेकिन वह कितनी आयु उसकी सोते जागते, आधी आयु तो सोते ही गंवा देता है, और शेष आयु में कुछ बालक अवस्था में, कुछ वृद्ध अवस्था में, कुछ रोगी की अवस्था में चला जाता है। उसको कभी अवसर ही नहीं बनता, और जब मिलता भी है तो सोचता है लक्ष्मी कितनी जल्दी आवे, कितनी लक्ष्मी आवे, वो कहाँ परमात्मा को स्मरण करता है। इसीलिए बार बार कहा कि भूतक ग्राम जो भूत समुदाय है यह, वो क्या करता है, उत्पन्न हो करके अवसह, अवसह जो कह रहे हैं वो परवश हो गया है। किसके परवश हुआ है? प्रकृति के परवश हो गया, प्रकृति के बस में हो जाता है। माने उसका बस नहीं चलता। ये नहीं है कि वो एक समय जब आता है कि शरीर छूटने की बेला होती है तो चाह करके न हाथ हिला पाता है, न पैर हिला पाता है, वाणी नहीं चल पाती है, किसी को देख करके पहचान नहीं पाता है। इसका अर्थ ही है कि वो परवश है। तो ये तो इतना परवश है कि जैसे वायु के झोंके से तिनके की स्थिति हो, वायु के झोंके से उड़ता चला जाता है, उसका अपना कुछ बस नहीं है, वैसे प्रकृति के बसीभूत हुआ, बार बार जन्म लेता है, मरता है। तो अब इसकी स्थिति क्या हो जाती है? कह रहे हैं भगवान कि रात्रा गमे प्रलीयते, जब रात्रि का आगम होता है, किसकी रात्रि? ब्रह्मा की रात्रि, अर्थात वही प्रलय वेला, उसी को प्रलय वेला कहते हैं। और कब ये प्रारंभ होगा? तो वही ब्रह्मा जब जगते हैं, और जगते हैं माने जब शयन करते हैं तो कहाँ शयन करते हैं? वो भी भगवान में शयन करेंगे। देखें जैसे मनुष्य देखें जब सोने लगता है तो उसको भले बोध न होता हो, वो उसी परमात्मा में ही सोता है, क्योंकि सोता हुआ अगर ये सोचे कि मुझको इतने बजे जगना है तो जगा भी देता है वही, और जगता हुआ कह भी रहा है, जैसे ध्रुव स्तुति कर रहे हैं कि योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना स्वधामना। तो अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगाधीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, भगवान ही है। और अच्छा, स्वपीति में जो स्व है वो अपना माने आत्मा, और अपीति माने उससे मिल जाता है। इसीलिए जगने के बाद जो ताजगी व्यक्ति को मिलती है, भोजन के बाद उतनी ताजगी नहीं आती। सो लेने से थकावट दूर होती है। कहाँ से ये शक्ति आ गई? अपनी आत्मा के में जब विलीन किया है, और विलीन ही होता है मन बुद्धि में, बुद्धि जो है चित्त में, हम में, और उस समय केवल आत्म पुरुष ही जगता है, बाकी सब कुछ सो जाता है। तो अब ब्रह्मा के रात्रि की जब बेला आएगी तो उस समय सब प्रलीयते, सब लय को प्राप्त हो जाएंगे, सारे प्राणी उसी में समा जाएंगे। एक ऐसा अवसर आएगा सबको, जो बड़े बड़े पापी हैं उनको भी अवसर आएगा, जो पुण्यात्मा है उनको तो मिलेगा। जब ब्रह्मा की प्रलय की बेला आएगी, प्रलय बने रात्रि का काल, तो प्रलय होगा, उसमें सारे प्राणी जाकर के उसी ब्रह्मा में समा जाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो यह प्राणी है भूतक ग्राम है, माने प्राणियों का समुदाय, समूह, समुदाय कह देने से सब आ गए। ये अवश्य हो करके बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, पैदा हो करके अवश्य होते हुए, प्रकृति के वशीभूत होते हुए ब्रह्मा के रात्रि प्रवेश काल में प्रलीयते, लय को प्राप्त हो जाते हैं। और अहरागमे, जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है तब प्रभवती, उत्पन्न हो जाते हैं। और पार्थ यहाँ पहले कह ही दिया, पार्थ संबोधन है, हे प्रथापुत्र अर्जुन, ऐसे जो
प्राणी हैं, भूत समुदाय हैं, ये प्रकृति इसके वशीभूत होते हुए बार बार जन्म लेते लेते अंत में जब ब्रह्मा के रात्रि का आगमन होता है, संध्या काल आता है, उस समय सारे प्राणी ब्रह्मा में सूक्ष्म रूप से लय को प्राप्त हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा के दिन का आरंभ होता है, प्रवेश काल आता है, तो पुनः उसी ब्रह्मा से ये उत्पन्न होते हैं, प्रभवती माने उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक ढंग से देखा जाए तो प्राणियों की एक गति तो होती है उस समय जब प्रलय की बेला आती है, तो सब उसी परमात्मा में ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे, दूसरा कुछ है ही नहीं, और उत्पन्न उसी से हो रहे हैं। वेदों ने इसको बहुत भली भांति समझाने का यत्न किया है, समझाया है। वही भगवान यहाँ संक्षेप में अर्जुन को बता रहे हैं कैसे प्रलय की बेला में ब्रह्मा में समाहित होता है, और पुनः जब ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है, जगते हैं। मनुष्य भी जब जगता है तो उसकी प्रकृति आरंभ हो जाती है, सोचता है कि आज क्या करना है, कहाँ चलना है, तो तुरंत वो सब कुछ बना लेता है योजना उसकी। तो वही दिनचर्या जो होती है रोज की, ये जगना, ये मानो ब्रह्मा जी का ही जगना है, और अपने ढंग से वो सृष्टि चला रहा है वह प्राणी। और जब फिर सूर्यास्त ही अंधकार हुआ, रात्रि आई, तो पुनः सो जाता है। ये क्रम बराबर चल रहा है। तो जब इसी क्रम से चलते हुए ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूर्ण हो जाएगा, जब ब्रह्मा भी 100 वर्ष उनकी आयु के पूरे होंगे, तब वो लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाएंगे, परमात्मा में लय करेंगे। तब जब ये स्थिति हो जाएगी, पुनः क्या होगा, तो पुनः अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान ने कहा कि तू माने परंतु, किंतु, तस्मात् अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से भी, परः अति परे माने अत्यंत परे, अन्यः दूसरा अर्थात कोई विलक्षण, यह माने जो सनातन सनातन है, वो सनातन क्या है, अव्यक्त, अव्यक्त है। भाव भाव है, अव्यक्त भाव है। सह कौन है वो, वही पूर्ण ब्रह्म, परब्रह्म, सच्चिदानंद परमात्मा, सह उसी के लिए है। वो कैसा है, सनातन, सनातन और अव्यक्त है। तो सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सभी भूतों के, प्राणियों के, नश्यत्सु माने नष्ट होने पर भी, सारे प्राणी विलीन कर जाते, नष्ट हो जाते हैं, तब भी वह जो सनातन परब्रह्म है, न विनश्यति, वह नष्ट नहीं होता, वो बना रहता है, वही है सनातन। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी का जब 100 वर्ष पूरा हुआ, तो पूरा होते हुए भी ब्रह्मा जी फिर शांत होंगे, क्योंकि उनका भी शरीर छूटा। और अब ब्रह्मा का भी पद बदला, ब्रह्मा के स्थान पर दूसरे पद, तो वही है, दूसरे व्यक्ति का परिवर्तन होगा, दूसरा ब्रह्मा बनेगा। देखें ब्रह्मा जी के एक दिन में, मान लीजिए कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 12 घंटे का न होकर के 14 घंटे का है, तो उस 14 घंटे में 14 मनवंतर, एक एक घंटे में एक एक इंद्र बदलते चले जाते हैं, मन बदल रहे हैं, इंद्र बदल रहे हैं, इसी को मनवंतर कहते हैं। तो मनु बदले, मनु का अंतर हुआ, इंद्र हर एक घंटे में 14 बदलते, इसलिए मैं 14 घंटे कर रहा हूँ, है तो 12 घंटे उस दृष्टि से। तो 14 मनवंतर ब्रह्मा के एक दिन में ही बदल जाते हैं। अभी इसीलिए ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है, जब संकल्प हमारी भारतीय परंपरा में कुछ भी कार्य करते हैं तो यही कहते हैं कि विष्णुर नमः परमात्मने, परमात्मा को नमस्कार किया। फिर कहते अद्य, आज, ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे, ब्रह्मणोन्हि का अर्थ है ब्रह्मा के, अन्हि माने दिन का, द्वितीय परार्ध शुरू हो गया है। परार्ध कहते हैं एक को पूर्वार्ध, एक परार्ध, परार्ध 2 होते हैं। तो 12 बजे तक का पूर्व हो गया एक परार्ध, और उसके बाद का दूसरा परार्ध। तो अब इस समय ब्रह्मा जी का, हम लोग अगर कहें कि 12 बजे दिन का के बाद का दिन, तो ब्रह्मा के घड़ी में अब इस समय 1 बजने का समय होता होगा, माने इस समय उनका ये टाइम होगा। तो वही यहाँ बता रहे हैं, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, उस अव्यक्त से, अव्यक्त ब्रह्मा को ही अब यहाँ अव्यक्त कहा है, क्योंकि पहले तो वो भी अव्यक्त हैं, ब्रह्मा भी विलीन किए हुए हैं उस नारायण में, नाभि कमल से प्रकट होते हैं, पुराणों ने तो खूब विस्तार से इसको बताया है। तो उस अव्यक्त से भी परे, ब्रह्मा से भी परे, और परे नहीं बल्कि अति परे, अन्य दूसरा कोई, और दूसरा कोई माने जो विलक्षण है वो सनातन, सनातन
अव्यक्त है, अव्यक्त भाव है। तो वह अव्यक्त एक और है जो इस ब्रह्मा से भी परे है, उसी को सनातन कहा है। वह और कौन है तो कहा सह, वही ब्रह्म है। उसको परब्रह्म कहिए, उसको पूर्ण ब्रह्म कहिए, उसको सच्चिदानंद घन परमात्मा कहिए। तो उस सच्चिदानंद परमात्मा में, वह सच्चिदानंद परमात्मा पर ब्रह्म सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, संपूर्ण प्राणियों के नष्ट हो जाने पर भी न विनश्यति, वो कभी विनष्ट नहीं होता, माने उसका कभी विनाश नहीं होता है। तभी तो सनातन है, वो शाश्वत है। एकमात्र अगर शाश्वत कोई है जिसको हम सनातन कहा करते हैं, तो सनातन माने उसका कभी विनाश नहीं होता, कभी वो नष्ट नहीं होता। तो इस श्लोक में भगवान ने ये बात कही। अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि अव्यक्तोक्षरेत्युक्त, अव्यक्तोक्षरेत्युक्त तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने अपने धाम को यहाँ बताया कि वह मेरा परम धाम है। कौन परम धाम है? का अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः, इति उक्तः। अव्यक्तः माने अव्यक्त, और अक्षर माने अक्षर अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। इति उक्तः, ऐसा ही कहा है। परमात्मा का जो परम पद है वो अव्यक्त भी है और अक्षर अविनाशी है। अथवा सुनते व्यापनोति, यह भी अर्थ कर सकते हैं जो पतंजलि को अभिष्ट है। वहाँ भाष्यकार पतंजलि ने कहा कि अक्षर किसे कहा, तो कहा कि अक्षर असुनते व्यापनोति, जो सर्वत्र व्याप्त है, अक्षर कभी विनष्ट नहीं होता। तो ये परमात्मा का वो परम धाम भी कभी विनष्ट नहीं होता और दूसरा सर्वत्र व्याप्त भी है। बस देखने की बात है, जानना है कि अच्छा उसका धाम कहाँ है, उसका घर कहाँ है, कैसे पता चले। तो सब लोग पहुँचे, भगवान साफ अपना पता भी दे देते हैं, बता देते हैं, लेकिन कोई पहुँचना चाहता ही नहीं। तो क्यों, उसको तो अपने घर से फुर्सत नहीं है। भगवान ने बता दिया कि मेरा धाम है, धाम माने घर। जैसे हर व्यक्ति का घर होता है, वो अपने घर को धाम ही कहते हैं। कई लोग तो अक्षरधाम परम धाम लिख ही लेते हैं अपने घर का नाम ही। तो ये भी परम धाम भगवान अपना भी पता बता रहे हैं कि जिनको आना हो भाई सबका स्वागत है, आइए। लेकिन कहाँ है उसको जानिए। और वही उसी को कहा कि ये सनातन जो है अव्यक्त से परे, अक्षर का उक्तः अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः। अव्यक्त अक्षर ऐसे ही उसे कहा गया है, उक्तः माने कहा गया है। ताम माने उस अक्षर अव्यक्त भाव को परमाम गतिम आहु, परम गति कहा है, उसी को परम गति कहा गया। माने कहते हैं कि वही परम गति है। यम, जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त करके मनुष्य न निवर्तन्ते, फिर नहीं लौटता, ततमम परमम धाम, भगवान कहते वही मेरा परम धाम है। भगवान ने बहुत स्पष्ट अपना पता बता दिया है। लोगों को बस इच्छा नहीं होती परमात्मा को प्राप्त करने की। भगवान ने कहा कि देखो मेरा जो परम धाम है उस अव्यक्त से परे है। वह अव्यक्त जिसको आपने ब्रह्मा हिरण्यगर्भ के रूप में जाना, जहाँ प्राणी जिससे व्यक्त होते हैं पुनः उसी में विलीन करते हैं, लेकिन अंततः ब्रह्मा भी विलीन कर जाते हैं। तब वह जो अव्यक्त है वही अक्षर है, अविनाशी है, उससे परे और कुछ नहीं है। उसको परम गति कहा गया है। उस स्थान को प्राप्त करने के बाद पुनः निवर्तन, लौटना नहीं होता, पुनरावर्तन नहीं होता। वही मेरा परम धाम है जहाँ जाकर के व्यक्ति पुनः नहीं लौटता। तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। तू मने तो या और, पार्थ मने हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन। यस्य मने जिस परमात्मा के, अंतस्थानी अंतर्गत, भूतानि संपूर्ण भूत हैं, और एन इदम जिस सच्चिदानंद परमात्मा से, इन माने जिसके द्वारा, जिस परमात्मा के द्वारा, इदम माने यह, सर्वम संपूर्ण सब जगत, ततम माने परिपूर्ण है, भरा परा है, माने पूर्ण है, परिपूर्ण है। सह वह सनातन अव्यक्त, परः पुरुषः परम पुरुष, अनन्यया अनन्य, अनन्य न अन्य इति अनन्य,
जिसके लिए कुछ दूसरा कोई नहीं हो, उसको अनन्य कहा। अनन्य और अनन्य हमने कहीं पढ़ा था कि एक कुछ गोस्वामी लोग वृंदावन में बड़े सिद्ध गोस्वामी हुए, जीव गोस्वामी आदि रूप गोस्वामी, तो वो बैठ करके विचार कर रहे थे किसी शास्त्र पर। तब लाठी लिए हुए पगड़ी बांधे एक टेढ़े मेढ़े वेशभूषा वाला व्यक्ति आकर खड़ा हुआ। तो उससे पूछा कि देख करके उन लोगों ने कहा कि आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे ही पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो उसने कहा हम तो फनन्य हैं। तो पूछा कि ये फनन्य क्या है? अनन्य तो हम लोग हैं, न अन्य ही तेनन्य। तो कहा कि हम लोग कृष्ण को छोड़ करके न दुर्गा को माने, न विष्णु को माने, न ब्रह्मा शंकर को माने, न इंद्र को माने, न सूर्य को माने, तो इसलिए हम लोग अनन्य हैं। लेकिन आपकी क्या परिभाषा है जो आप अनन्य कह रहे हैं? तब उसने उत्तर दिया कि आप लोग इतने लोगों का नाम जान रहे हैं, जो इनका नाम भी न जाने वो अनन्य होता। तो ये इसका अर्थ है। वस्तुतः अनन्य यही है कि जो नाम भी न जानता हो, इस प्रकार से कौन है? तो कहा कि जो भगवान को समर्पित हो गया, उसको दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता। अगर मृत्यु भी आ रही है तो उस रूप में भगवान को ही देखा करता है। ये अनन्यता की बात कही। तो कहा कि जो अनन्य भक्त्या माने अनन्य भक्ति से, जिनके लिए फिर अब कुछ अब दूसरा कोई रहा ही नहीं, कहा कि लभ्य प्राप्त होने योग्य है। क्या? तो हे पार्थ, हे अर्जुन, यस्य अंतस्थानि भूतानि, जिस परमात्मा के अंतस्थ में ही सारे भूत हैं। और रहेंगे भी कहाँ? अगर ब्रह्मांड भी अनंत ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड के मध्य ही तो रहेंगे ना। वो कहा कि पृथ्वी ही कहाँ है? तो पहले तो कहा कि देखिए ये जो व्योम आकाश है, आकाश कक्षा, आकाश परधिर व्योम कक्षा विधीयते तन्मध्ये भ्रमणम भाना। ये सूर्य सिद्धांत कहता है कि आकाश के मध्य में जो व्योम है वही उसकी परिधि है, उसके भी मध्य में सूर्य है, मध्य में पृथ्वी है। तो फिर भूत कहाँ रहेंगे? प्राणी कहाँ रहेंगे? कहा प्राणी तो उसके अंतस्थ ही है, अंतःकरण में ही है, बस जानते नहीं। अगर देखें तो कहाँ सोते हैं? उसी में तो सोते हैं, उसी में जागते हैं, उसी में व्यवहार करते हैं। पृथ्वी भी तो एक सरसों के दाने की भांति उसके किसी कोने में बैठी, हृदय में बैठी हुई है। तब सारे प्राणी जिस परमात्मा के अंतर्गत हैं, सर्वभूत जहाँ स्थित हैं, ऐसे परमात्मा के द्वारा सच्चिदानंद भगवान से इदम सर्वम ततम, यह जगत ही परिपूर्ण है, उसी से परिपूर्ण है। ये जो मंत्र है ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम, इदम का अर्थ इस जगत के लिए है। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो पूर्णमदः, अदः तो वह के लिए संकेत है। वह मैंने थोड़ी दूर को दिखाया जाए तो उसको वह कहेंगे। और इदम कहते हैं जो बिल्कुल जिसमें है ही। तो इदम, यह जो जगत है उसको इदम कहा है, संसार को, और अधः उस परमात्मा को कहा। तो ये जगत कहाँ स्थित है ये भगवान भी यहाँ साफ बता रहे हैं। एन इदम सर्वम ततम, एन माने उसी इस परमात्मा के द्वारा, इदम माने यह सब कुछ जो जगत है वह ततम, तत् विस्तार के लिए है। तत् माने पूर्ण, परिपूर्ण। तनु विस्तारित धातु है ना, तो उसी से तत् बनता है। और तत् का अर्थ ही संतान आदि जो बनते हैं ना, सम्यक तनोति संतान, तनु वह विस्तार ही है। और शरीर भी विस्तृत होती है, बढ़ती है, इसलिए तनु कहते हैं। तो ततम माने पूर्ण, परिपूर्ण है। सह वह सनातन अव्यक्त परह पुरुष अनन्यया, वो परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा, भक्त्या अनन्यया भक्त्या लभ्य, उसी अनन्य भक्ति के से ही प्राप्त होता है और दूसरे किसी माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकता। जब अनन्य भक्ति करेंगे माने अब हमको अन्य कोई किसी से भी किसी प्रकार का, न तो मन में कामना जब बहुत रहती है तो अनेक देवता याद आ जाते हैं। विद्या चाहिए तो सरस्वती को बुलाइए, परमात्मा को बुला दिया। लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए तो लक्ष्मी को बुलाइए। अच्छा नहीं, अब हमको कुबेर की आराधना करनी चाहिए, हमको वरुण की आराधना करनी चाहिए, हम नवग्रहों की पूजा करते रहे, उन्हीं के मंत्र को जप करें। ये जो कुछ है निश्चित ही हम उस परमात्मा को न प्राप्त करके केवल संसार प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा जो भजन चल रहा है वो अपने इष्ट देवता को छोड़कर बाकी सब जितने अनिष्ट देवता हैं उन्हीं की स्तुति कर रहे हैं। अनिष्ट न कहें माने जिनसे अपना मतलब सिद्ध रहा हो
ऐसे देवता को चाहते। तो जब ऐसे देवता की भक्ति करेंगे तो स्वाभाविक है कि बार बार इसी भवसागर में आते रहेंगे। लेकिन जिस दिन इसका बोध हो जाए कि अब हमको और कुछ नहीं चाहिए एक परमात्मा के सिवा, केवल परमात्मा चाहिए, भगवान ने काकभूषुंडी को कहा कि जो कुछ मांगना हो, हमारे हृदय में जो चल रहा हो ले लो, कहो तो तुमको हम इस ब्रह्मांड का नायक बना दें, कहो तो तुम्हें हम जो है बहुत बड़ी भूमि दे दें, शासन करना चाहो करो, बहुत सारी चीज़ें कह दिया। तब कहा कि जो मांगना मांगो। काकभूषुंडी जी विचार करने लगे कि भगवान ने सब कुछ देने को कहा लेकिन अपनी भक्ति नहीं कहा कि दे देंगे। तो वो कहा भक्तिहीन नर सोहै कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तो भक्ति से रहित व्यक्ति क्या होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो आपकी भक्ति चाहिए। एक ही भक्त की बात नहीं है, जितने भक्तों को आप देखेंगे जिनको उत्तम गति मिल गई, भगवान प्राप्त हो गए हैं, वो मीरा ने कुछ और नहीं देखा। कहा जाता है कि उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो शरीर नहीं छोड़ा बल्कि सीधे रणछोड़ जी के मूर्ति में विलीन कर गई है। ऐसे रामानुजाचार्य वो रंगम जी में उनका शरीर समाहित हो गया। कबीर ने भी जब शरीर छोड़ा तो झगड़ा हो रहा था कि इनकी शरीर हम ले जाएंगे, कोई दफराए का कहता था, कोई कहता था हम जलाएंगे। और जब चद्दर खोला गया तो कबीर का शरीर ही नहीं था, फूल ही कुछ पड़े हुए थे। तो ऐसे महापुरुष जो भगवान के अनन्य भक्ति को करने लगते हैं, निश्चित उनकी ऐसी गति होती है कि वो परमात्मा ही उन्हें प्राप्त हो जाता। तब फिर परमात्मा के सिवा और कुछ तो देखते ही नहीं, और परमात्मा प्राप्त भी उन्हीं को होता है। कहा कि ऐसा जो पुरुष है, परम पुरुष, अनन्यया भक्त्या लभ्यः, वह अनन्य भक्ति से ही मुझे प्राप्त कर लेता है। तब जब प्राप्त हो जाएंगे भगवान तो आगे उसकी क्या स्थिति है, भगवान फिर से समझा रहे हैं अर्जुन को। भगवान ने कहा यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ का अर्थ अर्जुन, और भरतर्षभ यहाँ श्रेष्ठ भरतवंशी, भरतवंशी अर्जुन को श्रेष्ठ बीच बीच में कह करके भगवान एक ढंग से उत्साह बढ़ाते हैं। शिष्य की प्रशंसा भी करते रहना चाहिए, हमेशा उसको डांटते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो शिष्य फिर पूरी बातें नहीं ठीक से समझ पाता। तो अर्जुन ने तो शिष्यत्व ग्रहण कर लिया है भगवान का, इसीलिए भगवान अब अर्जुन की बीच बीच में प्रशंसा भी कर देते हैं कि अर्जुन तुम भरतर्ष हो, पार्थ हो, तुम मेरे हृदय हो, आदि आदि कह देते हैं। कि अर्जुन को जब प्रशंसा करेंगे तो पूरा ध्यान केंद्रित करेगा, अन्यथा कुछ अन्य मनस्क भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, यत्र काले, जिस काल में, काल शब्द से केवल समय ही नहीं समझना चाहिए, काल का अर्थ मार्ग भी अर्थ किया जा सकता है। जैसे हम कहें कि रामः रामो रामाः, तो रामः कहते ही काल ही बोध हुआ, ऐसे मार्ग चलता हुआ, तो मार्ग का भी काल से अभिप्राय है। कहते हैं जिस काल में, माने जिस मार्ग से, जिस रास्ते से, प्रयाता शरीर त्याग कर गए हुए, जिस समय में, जिस मार्ग से, जिस स्थान से, प्रयाता माने जिन्होंने प्रयाण कर लिया, प्रयाण किया माने शरीर छोड़ा, शरीर त्याग करके जो गए, ऐसे योगिनः योगी जन अनावृत्तिम, फिर पीछे नहीं आएंगे, वो अपने को दोहराएंगे नहीं, उनकी गति फिर पुनरावर्तन वाली नहीं होगी। च और आवृत्तिम, पीछे आने वाली जो गति है उसको भी, आवृत्ति अनावृत्ति, आवृत्ति माने बार बार दोहराना, और अनावृत्ति माने फिर पीछे लौटना। तो ये दोनों गति एव यान्ति, ये भी प्राप्त होते हैं। तम माने उस कालम, काल को, मार्ग को वक्ष्यामि, मैं कहूँगा। भगवान अब कह रहे हैं कि मैं आपसे उस काल को भी अब वर्णन करूँगा जिस काल विशेष में शरीर छोड़ने पर, प्रयाण करने पर व्यक्ति की जैसी गति होती है। किस काल में शरीर छोड़ेगा तो वो कहाँ प्राप्त होगा, जो आगे वर्णन करेंगे। वो काल का वर्णन दो भाग में, जो अपने यहाँ ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से वर्णन आता है, उसी को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अभी तक तो हमने बताया कि जो अनन्य भाव से भक्ति करेगा मुझे प्राप्त करेगा, अथवा जो योग साधना करता हुआ परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है तो वह पुनः मुझको प्राप्त कर लेता है। अब उसके बाद शरीर छोड़ता है तो पुनरावर्तन नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा जी का जो दिन है वह 100 वर्ष होने पर ब्रह्मा जी भी विलीन कर जाते हैं उस पर ब्रह्म परमात्मा में। तब इस जीव को क्या होगा, तो ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि जब रचेंगे,
दूसरे ब्रह्मा होंगे, पुनः यह जीव आएगा, तो इसको मुक्ति कभी नहीं होगी, बार बार इसका पुनर्जन्म होता रहेगा और कभी भी भवसागर से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो ये तो भक्ति की बात बता दिया कि किस भक्ति में, अनन्य भक्ति से डूब करके जो मुझे प्राप्त करे, अथवा योग से जो संसिद्धि को प्राप्त किया है, परमात्मा को जाना है, वह तो पुनर्जन्म से मुक्त होगा। लेकिन अभी काल किस समय में जब जाए, किस समय में शरीर छूटे, जैसे कि वो भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े थे, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान होने से उस शरीर छोड़ना तब तक उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने कहा कि अभी जो काल है यह दक्षिणायन का काल है। वो दक्षिणायन का वहाँ क्या विस्तार से अर्थ है, इस पर तो बाद में भी चर्चा करते हैं। लेकिन बस उन्होंने ये सोचा, जो भीष्म पितामह ने विचार किया कि दक्षिणायन में शरीर अगर छूटेगी तो मुक्ति नहीं होगी, और फिर उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। और कहते हैं भगवान व्यास जी यहाँ वर्णन करते हैं, तो कहा कि धर्मम प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः, भागवत का श्लोक है कि धर्म पर प्रवचन करते हुए वह काल अब उपस्थित हो गया। यो योगिनः छंद मृत्यु, योगी लोग जिसे चाहते हैं, योगिनः छंद, और किसके लिए चाहते हैं? मृत्यु, मृत्यु के लिए चाहते हैं। वो कौन है? विशेषस्तु उत्तरायणम, वो उत्तरायण का काल है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अब मैं, हे अर्जुन, आपसे वह काल बताने जा रहा हूँ जिस काल में शरीर को त्याग करके योगी लोग आवृत्ति और अनावृत्ति, माने पुनरावर्तन, जाने वाली गति, आने वाली दोनों गतियों से मुक्त हो जाते हैं, उसको प्राप्त होते हैं। माने किस काल में शरीर छोड़ेंगे तो मुक्त होंगे, और किस में छोड़ेंगे तो पुनरावर्तन होगा। इस काल को भगवान कह रहे हैं वक्ष्यामि, वक्ष्यामि माने आगे मैं आपसे कहूँगा। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।